मुझे पैसे मिल गए थे। तो झूठ क्यों बोला? जी मेरे भाई की वजह से, वो एक नंबर का शराबी है। अरे वाह। जी वो मेरे जेब से पैसे चुरा कर शराब पी लेता है, और आपने उसी के सामने मुझसे पूछा कि मुझे पैसे मिले हैं। अगर मैं उसके सामने हाँ बोल देता या आपको पैसे दे देता तो बाद मुझसे बहुत लड़ाई करता, इसीलिए मैंने उसके सामने ना बोला। और अभी भी ये पैसे मैं उससे बिल्कुल छुपा के लाया हूँ। सॉरी साहब, आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई। ये लीजिए साहब आपके पैसे। अरे मोटा भाई आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ सुनाइए ना। जी वो बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही सब सुन लिया। होता है। अच्छा मैं चलता हूँ। एक मिनट रुको रुको रुको। ये रखो, तुम रखो। अरे नहीं साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर लेने ही होते तो ये 10,000 रुपये नहीं रख लेता। आपको आपके पैसे मिल गए, मेरे लिए यही बहुत है। अच्छा, आइंदा से रद्दी देने से पहले उसे एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। अच्छा जी, राम राम। वाह वाह वाह, कितना अच्छा, कितना नेक आदमी है। अब पूछो, पूछो क्या नाम था उसका, पूछो। अच्छा पापा, ये पैसे मुझे दीजिए, मैं गट्टू काका को दे के आती हूँ। बहुत खुश हो जाएंगे वो है कहाँ? वो मेहुल मानव और चैताली के साथ वाड़िया अंकल के गार्डन में। आज गट्टू बहुत मायूस है। प्रवीण, वो 10,000 दे। सुन, संभाल के ले जाना। हाँ दादी माँ। सुन 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 मिताली, गट्टू भाई और सारे बच्चों को वापस लेकर आ। छुट्टियां शुरू हो जाती हैं तो खाना खाना ही भूल जाते हैं ये लोग। हाँ ठीक है बाबू। मिताली बेटा सुन, बा गट्टू भाई के लिए थोड़ी सी पूरन पूरी भेज दूं मैं मिताली के हाथों। मीनाक्षी, घर पर आ रहे हैं ना गट्टू भाई, यहाँ बैठ के खाना खाएंगे ना। अभी गट्टू भाई ने सुबह से कुछ नहीं खाया, भेजने दीजिए ना। अरे मगर शिल्पा, क्या करूँ बा? भेज दे। गट्टू 10,000 देखेगा, पूरन पोड़ी खाएगा तो मूड ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे का। टन टन। वाह, पूरन पोड़ी। अरे देख क्या रहे हैं, मैं स्पेशली आपके लिए लाई हूँ, खाइए। नहीं। क्यों? नहीं खा सकता मैं। आप गुस्सा छोड़िए ना, खा लीजिए ना प्लीज। नहीं, गुस्सा नहीं हो रहा हूँ मैं। तो मनसुखलाल देख, हम लोग के घर पे रूल है ना कि घर में बाहर का खाना अलाउड नहीं है। इट मीन्स कि ऐसा भी रूल है कि बाहर घर का खाना अलाउड नहीं है। दैट्स इट। ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ। जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो हमारी मम्मी घर का चिवड़ा, भेल, खाकरा ऐसा सब कुछ लेती है ना, और वहाँ थिएटर का मस्त समोसा, पॉपकॉर्न ऐसा सब कुछ कहाँ खाने देती है। तो इसका मतलब हुआ कि घर का खाना बाहर अलाउड है। अब पूरन पूरी खाइए। नहीं, अभी भी नहीं खा सकता मैं। अब क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि अभी मुझको वो 10,000 रुपए जाने का दुख हो रहा है अभी। ओहो, आपकी तो वजह भी 2-2 मिनट में चेंज होती रहती है। आपको खाना है तो खा लीजिए, वरना हम ही खा लेते हैं। हम 3 तक काउंट करेंगे। 1। एक मिनट। 5 तक काउंट करने का। ओके। 2। चीटिंग मत करो, पहले से शुरू करो। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3। आपके 10,000 रुपए मिल गए। मेरे 10,000 मिल गए। ये देखो, उस पे भी 1000 लिखा था, इस पे भी लिखा है। इट मींस कि मेरे ही है ये। वाह, मिल गए मेरे पैसे। ये गट्टू गट्टू, एक काम करता हूँ,
कल सुबह ही ना मैं उसके लिए लॉक वाला पिगी बैंक लाके देता हूँ ताकि उसमें अपने पैसे रखे। हेलो, कल आप कहीं नहीं जा सकते। आप ही ने तो कहा था ना कि कल आप मेरे साथ मलाई के घर आ रहे हैं। हाँ बेबी कहा था, लेकिन कल सुबह मुझे रिहर्सल पे जाना है। नया एक्टर आ रहा है ना, तो उसके साथ भी। नो नो नो, कुछ नहीं, कल आप मेरे साथ आ रहे हैं बस। तुम अकेले मलय क्या नहीं जा सकती हो? अकेले जाओ? अरे फिर मलाई को ये कौन बताएगा कि मैंने गलती की है? मतलब माफी तुम्हें मांगनी और बोलूं मैं? आप स्टार्ट कीजिए ना, फिर सॉरी वॉरी मैं बोल दूंगी, प्लीज। कमाल हो बेबी तुम भी। कमाल क्या है? देखिए, सच तो ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूं। मतलब मलाई की बीवी को लेकर मैं ऑलरेडी पहले से नर्वस हूँ और ऐसी सिचुएशन पहले कभी आई नहीं है। तो प्लीज मुझे मॉरल सपोर्ट देने के लिए आइए ना, प्लीज। ठीक है बेबी, तू सही कह रही है, चलना भी चाहिए। कम से कम उसे अच्छा तो लगेगा कि मुसीबत के समय दोस्त मिलने तो आया। मलाई भाई साहब की बात कर रहे हैं ना आप लोग? हाँ। आप उनके वहाँ जा रहे हैं तो ये विभूति उन्हें जरूर देना। ये विभूति किसकी है? डुगडुगीपुर वाले बाबा की विभूति है। वो इन दिनों मुंबई पधारे हैं। उनकी आंखों से अंगारे निकलते हैं, अंगारे जो पत्थर को भी पिघला सकते हैं। आपने देखा उन्हें ऐसा करते हुए? तो क्या ये तो श्रद्धा का विषय है। वैसे किसी ने भगवान को भी कहाँ देखा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना, भगवान क्षमा करना, कि भगवान है ही नहीं। हो सकता है कि भगवान हो ही ना। उठ। क्या बोला तू? यही कि हो सकता है कि भगवान हो ही ना। मारूंगी ना पकड़कर। मेरा बेटा होकर तू भगवान के बारे में ऐसा सोचता है? कहाँ से सीखा ये सब? स्कूल में मेरे दोस्त रौनक ने कहा कि भगवान ऐसा कुछ नहीं होता। अरे रे, इसकी तो संगत बिल्कुल खराब हो चुकी है। मारा गया पप्पा, ये तो नास्तिकों के साथ उठता बैठता रहता होगा। कल से तेरा स्कूल जाना बिल्कुल बंद, माना, बिल्कुल बंद। डुगडुगीपुर वाले बाबा के आश्रम में भेज देने वाली हूँ तुझे मैं। देख, सब पढ़ाई सब भाभी भाभी बस कीजिए ना। क्या बस करूं बेबी बेन? देखिए कैसी बातें कर रहा है ये। मीनाक्षी, बच्चों के मन में ऐसे हजारों सवाल होते हैं, उसका सही जवाब हमें देना होता है। पापा बताइए ना कि भगवान सचमुच होते हैं, और अगर होते तो कहाँ मिलते हैं? पापा से मत पूछ, माँ से पूछ। बाप बताएगी तुझे कि भगवान कहाँ मिलते हैं। मुझे मालूम है भगवान कहाँ मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? मुझको मालूम है, मंदिर में, उधर उधर वो प्रसाद की थाली के पीछे ऐसे भगवान। मंदिर में तो होते ही हैं, और भी कहीं होते हैं। किधर? इसका जवाब तुम्हें अपने आप मिल जाएगा ये कहानी सुनने के बाद। गोपाल की कहानी। गोपाल ठक्कर, मेरी कहानी। अरे गोपाल, छोटा गोपाल जो तेरी तरह ही मासूम और पवित्र था, लेकिन बेचारा गरीब था। उसे गुरुकुल जाते वक्त जंगल से गुजरना पड़ता था, तो उसे बहुत डर लगता था। तो उसके माँ ने कहा कि जब भी तुझे डर लगे तू बड़े भाई गोपाल को आवाज दे। मतलब दोनों भाइयों का नाम गोपाल था? अरे पर दोनों का नाम सेम है तो दोनों भाई होंगे ना। ये गोगी को कुछ मालूम नहीं है। फिर क्या हुआ बा? फिर दूसरे दिन छोटा गोपाल जंगल में जाकर आवाज लगाने लगा, गोपाल गोपाल गोपाल। और एक ग्वाला आया। उसने आकर छोटे गोपाल से कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई गोपाल हूं। तुम्हें जंगल में डर लगता है ना? मुझे माँ ने बताया। चल, मैं तुझे जंगल पार करवाता हूँ। फिर तो रोज बड़ा गोपाल छोटे गोपाल को जंगल पार करवाता। फिर एक दिन गुरु पूर्णिमा आई। पूर्णिमा वो अमेरिका में रहती है, वो भी आई कहानी में। अरे बेटा, गुरु पूर्णिमा उनका टीचर्स डे। टीचर जहाँ वो टीचर को गिफ्ट दे देना वो। बाकी सब अमीर बच्चे गुरुजी को एक से एक महंगे तोहफे देने के लिए सोचने लगे, और छोटा गोपाल तो गरीब था। उसने बड़े गोपाल से कहा कि मैं क्या भेंट दूं गुरुजी को।
तो बड़े गोपाल ने एक दही भरी मटकी देकर कहा, ये भेंट देना गुरुजी को। फिर क्या हुआ दादी माँ? फिर गुरुकुल में सबने अपने अपने महंगे तोहफे गुरुजी को दिए और जब छोटे गोपाल ने दही भरी मटकी दी तो गुरुजी का चेहरा उतर गया। ऐसा ना? फिर सब खाना खाने बैठे तो गुरुजी ने कहा, ये दही सबको परोस दो। और गुरु माँ ने सबको दही परोसा। पर वो दही इतना मीठा था कि सब सिर्फ दही मांगने लगे। इतना मीठा? गुरु माँ दही बांटते जाए मगर दही खत्म ही ना हो। गुरुजी ने कहा, ये मटकी तू कहाँ से लाया है? छोटा गोपाल कहता है, ये मटकी बड़े गोपाल ने दी है। वो जो गाय चराता है, माथे पे मोर पीछ लगाता है, बांसुरी बजाता है। गुरुजी कहते हैं, तू झूठ बोलता है, हमें भी उसके पास ले चल। और छोटा गोपाल सबको जंगल में अपने साथ ले जाता है और आवाज लगाता है, गोपाल गोपाल। पर कोई नहीं आता। क्यों? बताइए ना। जब कोई नजर नहीं आता तो सब छोटे गोपाल को झूठा कहकर चिढ़ाने लगते हैं। छोटा गोपाल रोने लगता है। तब बड़ा गोपाल सिर्फ उसे ही नजर आता है और कहता है, रो मत मेरे भाई, मैं सिर्फ तुझे ही नजर आऊंगा क्योंकि तेरा मन साफ है, पवित्र है। बाकी सबके मन में शंका है, सो मैं उन्हें नजर नहीं आऊंगा। ये सुनते ही गुरुजी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो छोटे गोपाल से माफी मांगते हैं। फिर तो छोटा गोपाल सबका लाडला हो जाता है। समझे मानो, भगवान श्रद्धा में होते हैं। श्रद्धा है तो भगवान है। दिल से मानो तो भगवान, वरना नहीं। मैं समझ गया दादी माँ। मैं भी समझ गया। तू क्या समझा? कि वो दही वाली मटकी थी ना, वो मस्त थी। अभी मैं उधर जाऊंगा ना, प्रवीणा भाभी के उधर, वो मायके में, तो उधर से हम लोग ऐसे जाते हैं ना, तो मॉल है ना, मॉल, उधर से मैं ऐसी मटकी खरीदने वाला हूँ, वो 10,000 रुपए की। भगवान गट्टू, अरे ऐसी मटकी सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं बेटा। तो अभी भगवान किधर मिलेंगे? इधर तो जंगल भी नहीं है, तो मैं किधर जाके आवाज लगाऊं, गोपाल गोपाल ऐसा ऐसा करके? और श्रद्धा भी मालूम नहीं अभी किधर होगी। वो श्रद्धा है ना, वो 4th स्टैंडर्ड में फेल हो गई थी क्योंकि उसने मेरे में से कॉपी किया था। हंसने का नहीं, समझा ना मेहुल? हाँ बा, किधर मिलेंगे भगवान? गट्टू, अरे भगवान तो किसी भी रूप में मिल सकते हैं, कहीं भी, कहाँ भी। जैसे आज शायद वो रद्दी वाला तेरे 10,000 रुपए देने आया, उस रूप में, या किसी भिखारी के रूप में मिल जाए। लेकिन भगवान के हाथ में वो मटकी होगी ऐसी सी। इसका ध्यान मटकी में ही है। अगर भगवान के हाथ में मटकी होगी ना और तुझे मिले तो तू ले लेना। हाँ, अब चलो सब सो जाओ, जाओ सो जाओ। अरे रहने दे उसे, सो गया है वो, रहने दे, तुम लोग सो जाओ। अरे धीरे मोल। हाँ गट्टू बेटा, मटकी के बारे में सोचना बंद कर और तू भी सो जा। चल सो जाओ। बच्चे। हाँ। अच्छा अच्छा। बा, बा, अरविंद, सब सो रहे हैं। बा, दरवाजा बंद कर दूं? ये पूछने के लिए तू यहाँ रुका था? अरविंद, ये फैसला तो अपने मर्जी से कर। अरे बा, दरवाजा बंद करूं या ना करूं, ये आपको पूछने का फैसला मैंने अपनी मर्जी से ही किया। मेरा बेटा, जब मैं नहीं रहूंगी
तब क्या करेगा? किससे पूछेगा? माँ क्या आप भी? अरे अरविंद, अरे क्या हुआ? आप जानती हैं मैं ऐसी बात कभी मेरे मन में आने नहीं देता, फिर भी आपने डायरेक्टली मुझे ऐसा क्यों कहा? तो ठीक है ना, ऐसे कैसे चलेगा? अपने आप को तैयार कर। पर ऐसी बात अरविंद, कभी न कभी तो ये सिचुएशन आने ही वाली है। जरा ठंडे दिमाग से सोच। जब मैं नहीं रहूंगी तो ये सब तुझे ही संभालना है ना, तब क्या करेगा? भगवान करे ऐसी नौबत ना आए, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो हर्षद संभालेगा सबको। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। हर्षद एक ऐसा है जो पूरे परिवार को एक रख सकता है। प्रवीण, हम तो जानते हैं कि वो है ही लबाड़, वो कहता कुछ है करता कुछ और ये सुबोध नाटक वाला। सब सो रहे हैं बेटा, सो रहे। वो तो सबको संभालने की सिर्फ एक्टिंग करेगा। बात देखना, एक हर्षद ही है जो बिल्कुल साफ और नेक दिल का है, वो कभी कुछ गलत नहीं करेगा। देखना तो है ना, वो लंदन वाला आइडिया बहुत अच्छा था क्योंकि अरे आहिस्ता आहिस्ता सब लोग सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं। वाह, अरे 100 साल जिएगा तू। और माँ भी तेरी बात कर रहे थे। लेकिन इतना लेट कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? मैं और शिल्पा बोरिवली गए थे। हमारे कुछ पुराने दोस्तों को मिलने। शिल्पा, खाना गरम कर दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ। माँ, आपने देखा, शिल्पा कुछ कहने जा रही थी मगर हर्षद ने उसका हाथ दबाकर उसे रोक लिया। नहीं नहीं, ऐसे हो गया होगा। कमाल है माँ, आपने देखा फिर भी आप अनदेखा कर रही हैं। हर्षद जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। नहीं नहीं अरविंद, ऐसा कुछ नहीं है। पर माँ, अगर ऐसा कुछ होगा भी तो हर्षद मुझे जरूर बताएगा। तू सो जा। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो। जय श्री कृष्ण। शिल्पा कुछ कहने जा रही थी मगर हर्षद ने उसका हाथ दबाकर उसे रोक लिया। हर्षद जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।